सिलेक्शन के हवाले से अगर फिर भी कन्फ्यूजन है किसी को, तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप क्लास में से किसी से हेल्प आउट ले सकते हैं। और जो है आप ये है कि सिलेक्शन अपनी क्लियर करें, अपना लेयर पैनल जो है वो क्लियर करें, क्योंकि आगे चल के इन्हीं लेयर्स के ऊपर ही काम होने वाला है। चीज़ें हमने ऊपर नीचे करते रहना है, और हमारे डिज़ाइंस जो हैं वो रेडी होते रहेंगे आगे चल के। और मेन काम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेन काम आपका इन टूल्स पर आकर होना है। ये जो आपके वेक्टर टूल्स हैं, वेक्टर शेप टूल्स, शेप्स के ऊपर आपका काम होना है। आपका काम पेन टूल की मदद से होना है, और पेन टूल से आपने अच्छे वाली दोस्ती करनी है, क्योंकि पेन टूल से जब आप अच्छे वाली दोस्ती करेंगे तो आप सिर्फ फोटोशॉप में नहीं, वो आपको मदद करेगा, वो आपको कोरल ड्रा में भी मदद करेगा, वो आपको इलस्ट्रेटर में भी मदद करेगा, वो आपको एडोब एक्सडी में भी मदद करेगा। ठीक है, तो हर जगह वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा जो पेन टूल है। तो जब हम उसको करेंगे, उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, बैक टू द लेक्चर। आज हमने जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव करना है। ये जो हमारे सिलेक्शन टूल थे यहाँ तक कल कवर अप हो गए थे। उसके बाद आगे ये कुछ स्लाइस टूल्स हैं, ये रहे स्लाइस टूल्स, और उसके ऊपर हैं क्रॉप टूल्स। अब अगर यहाँ पर किसी को ये आइकन ना मिल रहा हो ना क्रॉप टूल वाला इस तरह से, तो कुछ और आइकन नज़र आ रहा हो, तो आपको पता है कि आप वहाँ पर क्लिक करके रखें, आपको सारे टूल्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, जो स्लाइस टूल्स है ना, इनको हम थोड़ा सा ठहर के कर लेंगे। वैसे कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये क्या करता है, ये आपकी किसी भी इमेज के ना स्लाइसिस क्रिएट कर देता है। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँ ना, यहाँ पर इस तरह से मैंने एक स्लाइस ये बना दिया, ठीक है, दूसरा मैंने ये स्लाइस इस तरह से बना दिया, ये देखें, और तीसरा मैंने इस तरह से बना दिया। अब जब इस इमेज को मैं सेव करूंगा ना, तो एक हिस्से में ये सेव होगी, एक इमेज में इतना हिस्सा सेव होगा, दूसरी इमेज में ये इतना हिस्सा सेव होगा, तीसरी इमेज में ये इतना हिस्सा सेव होगा। तो ये हम जो है ना अपना क्या कहते हैं कि स्लाइसिस यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें चाहिए हो। तो बहरहाल इनका अभी के लिए एज सच आपका कोई काम नहीं है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप इनको फ़िलहाल जो है वो इग्नोर करो, क्योंकि जब इनका काम आपकी तरफ आएगा मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से हमें इसको जो है वो लेकर चलना है। ठीक है, अभी हमारा इससे कोई काम नहीं है स्लाइस टूल से। ठीक। अच्छा, हमारा जो काम है, हमने अभी जैसे बात की थी, हम थोड़ा सा फोटो एडिटिंग की तरफ आएंगे। वो किस तरह से कि पहले आता है हमारा क्रॉप टूल। अच्छा, क्रॉप टूल क्या होता है, आपने क्रॉपिंग की होगी जब आप अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स अपडेट करने लगते हैं, वो भी समटाइम्स आपको कहता है कि भाई मैं सारी अपलोड नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सा क्रॉप करो। आप वैसे जब आप पिक्चर क्लिक करते हो, कुछ अनवांटेड एरिया आ जाता है, आप उसको क्रॉप कर देते हो। अपनी मनपसंद से चुन के आप पिक्चर का कोई स्पेसिफिक एरिया रख लेते हो, बाकी आप क्रॉप कर देते हो। तो वो एक्चुअली में आप क्या कर रहे होते हो, क्रॉप तो सबने किया होगा ना कहीं अपने मोबाइल फोन में किसी ना किसी इमेज को। यस सर। यस सर। जी सर। तो वो क्या कर क्या रहे होते हो आप तब? यार उससे ये होता है कि एमबीज कम हो जाते हैं, मेमोरी क्रॉप एक तो करते हैं। चले आपकी मेमोरीज कम हो जाती है, दूसरा आपका फाइल का साइज कम हो जाता है। साइज मीन्स कि उसकी जो डायमेंशंस होती हैं, यानी कि पहले वो किसी और हाइट विड्थ की होती है, आप क्रॉप करके जो है उसकी हाइट विड्थ चेंज कर देते हो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर रहे होते हो? एक और एक मेन काम, स्पेशल एरिया जो चाहिए होता है वो हम जूम करके उसको क्रॉप कर लेते हैं। जी, यानी कि आप क्या कर रहे होते हो, आपको जो एरिया नहीं चाहिए होता आप उसको डायरेक्टली क्या कर रहे होते हो, डिलीट कर रहे होते हो। ऐसे ही, यानी कि जो एरिया आपको नहीं चाहिए आप उसको क्या कर रहे होते हो, आप उसको डिलीट कर रहे होते हो। यही हो रहा होता है यस। कि आप क्या कर रहे होते हो, आप उसको डिलीट कर रहे होते हो। तो यहाँ पर जैसे आपने मोबाइल वगैरह में यूज़ किया है ना क्रॉप टूल, सेम उसी तरह आपने क्या करना है, क्रॉप टूल लेना है, और जो एरिया आपको चाहिए, लेट से मुझे इतना एरिया चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूँगा, तो ये देखें यहाँ पर बॉक्स आ जाएगा, ये बॉक्स आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से इस तरह से माउस से क्लिक करके इसको सेट कर लूँ यहाँ पर, और चाहूँ तो बॉक्स यहाँ से बढ़ा लूँ, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, और थोड़ा सा इधर। जो एरिया मुझे चाहिए होगा, जितना मुझे चाहिए होगा, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर या तो टिक लगा दूं, या कौन सा बटन हम प्रेस करते थे जी, डबल क्लिक। मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, मैं एंटर कर सकता हूँ,
मैं यहाँ पर ये जो मेरा टिक आ रहा था इसको प्रेस कर सकता हूँ। तो ये देखें क्या हो रहा है जी, हमारा जो है वो पिक्चर क्रॉप हो रही है, हमारी पिक्चर जो है वो क्रॉप करके हमें ये देखें क्रॉप करके हमें दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है आपको, या है इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत कि क्रॉप टूल का क्या काम है। अच्छा, अब इसकी ना दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लें। अब यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिखा हुआ है कि डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, और इस पर चेक लगा हुआ है। अब डिलीट क्रॉप पिक्सल्स का मतलब ये है कि जब आप क्रॉप कर लें ना, इस तरह से क्रॉप करें, ये एरिया आपने सेलेक्ट किया, आप इंटर प्रेस करें, तो जो बाहर के जो एरिया था वो उसने क्या किया जी, वो उसने क्या किया, डिलीट वो उसने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर मैं इससे चेक हटा दूं, मैंने इससे चेक हटा दिया, तो अब अगर मैं क्रॉप करूंगा ना, ये देखें क्रॉप तो हो गया, लेकिन इसका एरिया अभी भी बाहर वाला पड़ा हुआ है। आप अगर हम बाद में भी सेटिंग करना चाहें तो हम सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, आपने क्या करना है, अगर बाद में आपको इसकी सेटिंग करनी हो, आप इसके ऊपर क्लिक करें, एक क्लिक ये आ जाएगा आपका, तो आप अपनी सेटिंग बाद में कर सकते हैं इससे। तो काफ़ी ये यूज़फुल चीज़ है वो, इस तरह से कि लेट्स से ये देखें ये हमारी पिक्चर थी जी, हमने क्या किया, हमने इसमें से चेक हटा दिया। अब डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स पर अगर मैं चेक लगा दूंगा, तो फिर ये होगा कि मैं अगर इस तरह से क्रॉप करके इंटर प्रेस करूंगा ना, तो वो देखें वो बाहर वाला एरिया अब नहीं आ रहा, अब वो बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। देखें अब वो बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि उसने बाहर वाला एरिया क्या किया, हमने क्या कहा था कि भाई बाहर वाला एरिया क्या कर दो, डिलीट कर दो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इस पर से चेक हटा देते हैं तो फिर वो क्रॉप तो करेगा, लेकिन आपका बाहर वाला एरिया वो डिलीट नहीं करेगा। ये देखें मैंने इंटर प्रेस किया, उसने क्रॉप कर दिया नो डाउट, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मुझे इमेज नज़र आएगी, यानी कि जो मेरा बाहर वाला एरिया था वो डिलीट नहीं हुआ। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, और काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके लिए। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यस। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, ये देख लें कि स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी। अब ये स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी क्या करती है जी, कि आप किसी भी पॉइंट से इमेज को सीधा कर सकते हैं। वो कैसे, लेट से क्रॉप करते हुए इमेज को सीधा कर सकते हैं। लेट से इस पर मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, सॉरी इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक करके मैं इधर ले आया लाइन, क्योंकि मुझे इस बुक के हिसाब से इमेज सीधी करनी थी। अब यहाँ मैं अपना क्लिक छोड़ने लगा हूँ, जैसे ही मैं अपना क्लिक छोड़ने लगा हूँ देखें वो क्या कर रहा है, उसने मुझे इमेज जी, उसने मुझे इमेज जो है वो मेरी उसने मुझे स्ट्रेट करके दे दी। ठीक है, तो अगर आप किसी पॉइंट से इमेज इस तरह से अपनी स्ट्रेट करना चाहें तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करना है यहाँ पर इस आइकन के ऊपर। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक इस हिसाब से इमेज स्ट्रेट करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पर लाकर मैं अपना क्लिक जो है ना वो मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं अपना क्लिक छोड़ूंगा तो ये देखें इस तरह से आपकी इमेज आ जाएगी। आप इंटर प्रेस करें तो वो आपकी उस इमेज उस पॉइंट के हिसाब से उसने इमेज क्या कर दी, स्ट्रेट कर दी, आपके उस सब्जेक्ट को उसने स्ट्रेट कर दिया। सर ये रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया कि डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स क्या होते हैं। यस सर समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी है ना, ये किसी भी दो पॉइंट्स की मदद से एक पिक्चर को स्ट्रेट कर देती है। वो कैसे, लेट से ये देखें अगर मैं यहाँ क्लिक करके इस तरह करूँ ना, इस तरह यहाँ क्लिक छोड़ूं, तो उस हिसाब से इमेज को सीधा करेगी। मतलब जो दो पॉइंट्स, एक लाइन आप जिस डायरेक्शन में लगा देंगे ना उस डायरेक्शन में इमेज को ये सीधा कर देगी। अब मैं चाह रहा था कि यार ये जो बुक है ना, यहाँ पर बुक हमारी आपको पता है टेढ़ी सी आ रही है, मैं चाह रहा हूँ ये बुक सीधी आए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा, क्लिक छोड़ना नहीं है,
क्लिक करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पर आकर मैं अपना क्लिक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं अपना क्लिक छोड़ूंगा, ये देखें इमेज मेरी इस तरह से सीधी होगी। वो कह रहा है इस तरह से आएगी आपकी। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है जी मुझे इसी तरह चाहिए, तो मेरी इमेज ये देखें यहाँ पर स्ट्रेट होकर आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है यूटिलाइज कर सकते हो। कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो ये चीज़? यहाँ जहाँ पे कोई टेढ़ी चीजें पड़ी होंगी, पिक्चर्स टेढ़ी सीधा जी करने। जी बिल्कुल। लेट से आप पिक्चर्स अपनी कहीं पर गए हुए हैं, आप पिक्चर्स अपनी क्लिक करके लाते हो, तो आप देखते हो यार पिक्चर थोड़ी सी जो है ना वो टेढ़ी आ गई हैं, आप थोड़े से टेढ़े आ रहे हो। ठीक है, एंगल ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेट होना चाहिए था। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी जो है ना वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप फोटोशॉप में एडिटिंग कर रहे हो। अगर वैसे तो अब नॉर्मली आपको पता है ये सारे काम जो है एडिटिंग वाले, फोटो एडिटिंग वाले, ये तो मोबाइल वगैरह में ही हो जाते हैं सारे। लेकिन अगर आप फिर भी जो है फोटो एडिटिंग कर रहे हो एडोब फोटोशॉप में, तो यहाँ पर आप फिर ये जो आपकी जो स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी है इसको आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक, यस जी सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी। अब एक और चीज जो आपका, अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर कुछ अगर आप फिक्स अपनी रेशो देना चाहें ना, ये देखें फिक्स रेशो देना चाहें और उसी रेशो पर आप अपना क्रॉप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्री बिल्ट साइजेस दिए गए हैं, अगर आप उन पर जो है वो करना चाहें, यानी कि ये देखें 4x5 का अगर आप क्रॉप करना चाहें, ये देखें बने बनाए साइजेस हैं यहाँ पर। अगर आप उन्हीं साइजेस को लेकर क्रॉप करना चाहें तो आपने यहाँ पर आना है, इस तरह से साइज के ऊपर क्लिक करना है, वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेगा खुद ही। आप इंटर प्रेस कर दें, ये देखें। तो अगर तो आप यहाँ से रखना चाहें तो अपने मर्जी के हिसाब से भी रख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर है रेशो, रख लेंगे या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा जी, आगे चले। यस यस सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि फोटो एडिटिंग करनी है, मतलब थोड़ा बेसिक्स करनी है या थोड़ा सा एडवांस भी करना है उसका? सर एडवांस भी करना है। एडवांस थोड़ा थोड़ा। चले ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। इससे आगे है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, अच्छा जी, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी आपका थोड़ा सा आप ऐसे समझो कि स्ट्रेटन वाली प्रॉपर्टी ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और तरह से। आप सबने कैम स्कैनर यूज़ किया होगा अपने मोबाइल के अंदर। कैम स्कैनर नामी एक एप्लीकेशन है, वो यूज़ किया किसी ने? सर यस सर। अच्छा, उसमें जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट की जब आप पिक्चर को क्लिक करते हो तो आप क्या करते हो? क्लिक करने के बाद आप उसके एजेस को रिफाइन करते हो। एजेस को रिफाइन करने का मतलब है कि आप उसके चारों एजेस सिलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद वो क्या करता है, पिक्चर को क्रॉप करके जो आपने एजेस सिलेक्ट किए होते हैं उस हिसाब से स्ट्रेट कर देता है। यही काम करता है या कुछ और करता है? सर ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी हम जो है सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखें आपके पास जो टूल का आइकन आ रहा है उससे आपने चार जो एजेस हैं, 4 एजेस अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के वो आपने सेलेक्ट करने हैं। अब लेट से मैंने ये जानबूझकर ये पिक्चर डाउनलोड की थी ताकि अच्छे से हमें समझ आ सके। लेट से मैंने एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया, दूसरा यहाँ पर क्लिक, तीसरा मैंने यहाँ पर क्लिक किया और चौथा मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही मैं यहाँ पर अब इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें उसने क्या किया, उसने इस ऑब्जेक्ट को सीधा करके क्रॉप करके मुझे दे दिया। तो सेम लाइक कैम स्कैनर, जैसे आप लोग अपना कैम स्कैनर ऐप जो है वो यूज़ करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो, उसी तरह से ये भी आपका वर्क कर रहा होता है। छोटा सा टूल है, छोटा सा काम है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल
कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस क्लियर। सर ये तो सिंपल क्रॉप टूल से भी तो हो सकता है ना? जी आप वहां से भी कर सकते हैं, वहां पर भी आप कर सकते हैं उससे भी, लेकिन क्या कहते हैं कि लेट्स से यहाँ पर इस तरह से पहले हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इस तरह से पहले इसको स्ट्रेटन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेट हो गया, फिर हमें जो है इस तरह से वापस से इस तरह से क्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा काम लेंथी हो जाएगा। ये है कि हाँ एक छोटा सा टूल अवेलेबल है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो है इस तरह से अपना जो है क्विकली से सिलेक्शन कर सकते हो। पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से करो, ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले दिन कहा था, आई थिंक मैंने कल भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इसी मेथड से आप ये चीज़ करो, आपका मेथड अपना हो सकता है, आप कोई और टूल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है भाई ये मुझे एंड पर ये चीज़ चाहिए, एंड पर मुझे ये चीज़ चाहिए, हमारा मकसद ये होता है। ठीक, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जा रहे हो, किस तरह से अप्रोच लेकर जा रहे हो, और किस तरह से और ये चीज़ जो है वो आप लेकर आ रहे हो। ठीक, क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब उसके बाद ये जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे स्लाइस टूल्स हैं ये अभी हमने नहीं करने, थोड़ा सा ठहर के करेंगे। जब हम स्लाइसिस में कुछ इमेजेस सेव कर रहे होंगे या कुछ स्लाइस टूल से हम अपना काम ले रहे होंगे, या जब हम वेब के जो डिज़ाइन हैं वो क्रिएट करेंगे, हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको, या फिर देखेंगे कि हम इनको कहाँ पर यूज़ करें। लेकिन चले मैं करवा तो दूंगा थोड़ा टाइम ठहर के कि किस तरह से स्लाइसिस बन रहे होते हैं और किस तरह से सेव हो रहे होते हैं। बना तो मैंने अभी आपके सामने दिए थे थोड़ी देर पहले कि इस तरह से स्लाइसेस जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा हम स्किप करेंगे और इधर आगे चलेंगे। अब ये जो आगे ये जो टूल्स हैं ना, ये ऐसे टूल्स हैं जो आपकी आसानी के लिए हैं। ठीक है, आपकी आसानी के लिए हैं। अगर आप इसके अंदर देखो तो कलर पिकर है, ठीक है, नोट टूल है। नोट टूल क्या करता है जी, आपकी नोट पैड का काम करता है कि आप अपनी चीज़ें नोट कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कुछ काम कर रहे होते हो, कुछ असाइनमेंट, लेट से आप कुछ असाइनमेंट बना रहे हो, तो आप साइड पर जो है किसी नोट पैड के ऊपर या स्टिकी नोट्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो आप नोट करते रहते हो, तो वो आप अपनी असाइनमेंट के अंदर लिखने के लिए नोट करते हो या अपने लिए नोट करते हो कि ये मुझे याद रहे, ये चीज़ें मैंने करनी है? सर अपने लिए। आप अपनी आसानी के लिए वो चीज़ें लिखते हो। तो ये जो कुछ टूल्स है ना, ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए, इनका हमारी एडिटिंग से, इनका हमारी डिज़ाइनिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहेंगे तो थोड़ा टाइम ठहर के हम इनको जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए है और इनका ना डिज़ाइन से कोई काम है ना हमारा फोटो एडिटिंग से कोई काम है। ठीक है, यस सर। ओके सर। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमने जो है ना ये वाले कुछ टूल्स करने हैं, ये वाले स्पॉट हीलिंग वाले हीलिंग टूल्स जो हैं ये हमने करने हैं, हीलिंग टूल्स। अब हीलिंग टूल्स जो है हमारे फोटो को पैच लगाने के काम आते हैं। अब पैच क्या होता है जी? नो आइडिया। फिर भी जो भी आ रहा है माइंड में बता दें। सर छोटे छोटे टुकड़े लगाना यानी क्या? जी काफ़ी हद तक ठीक है। आप उनको सही करने के लिए, अगर वो पिक्चर में कोई कमी चीज़ की हो, उसको सही करने के लिए उसे क्रॉप करके दूसरी पर लगाने के लिए थोड़ा सा। जी जी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। हाँ, लेट्स से अब देखें ना, आपका क्या होता है, आपका लेट्स से शर्ट कहीं से डैमेज होगी थोड़ी सी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसके आसपास के कपड़े का जिस तरह से कलर होता है, आपकी कोशिश यही होती है कि इसी तरह से छोटा सा मुझे कोई टुकड़ा मिल जाए, मैं यहाँ पर उसको क्या कर दूँ, पैच कर दूँ, ताकि मेरी ये जगह जो है ना वो कवर अप हो जाए और ये जगह मेरी वापस से नॉर्मल लगने लगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? यस सर। तो सेम उसी तरह से हम पैच जो लगा रहे होते हैं अपनी इमेज में, ठीक है, वो हम क्या कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पर इमेज ओपन करता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब ये इमेज देखें, हमारी ये जो इमेज मैंने ओपन की हुई है ये काफ़ी जगह से ख़राब है,
है कि नहीं? आपको यहाँ पर ये देखें इसको डैमेज हुई हुई है, यहाँ पर इस तरफ इसके कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा डैमेज हुई हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस लगाएंगे, ठीक है, और पैचेस लगाकर हम क्या करेंगे, इसको वापस से नॉर्मलाइज करेंगे, वापस से इसको बेहतर करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा किसी भी इमेज के ऊपर पैच लगाना, उसको रिपेयर करना। सिंपल अल्फाज में आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आवाज कट रही है। सर इंटरनेट खराब आपने आ रही है, सही आ रही है। नो सर, आवाज आपकी क्लियर है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि ये मकाम हयात वाली साइड पर कौन रहता है? कहाँ पे सर? मकाम हयात वाली साइड पर। सर नाम या जहाँ पे सुन रहे हैं। मोहम्मदी कॉलोनी के पास, गोल चौक से मगरिब की तरफ। वो असल में ना कल मैंने कॉल की थी जैज वालों को, तो वो कहते हैं कि मकाम हयात में जो है ना जैमर लगे हुए हैं, तो इस वजह से आपकी तरफ नेटवर्क का इशू भी है थोड़ा सा। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। जैमर मकाम हयात में तो किसी सूरत लग ही नहीं सकती। यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि यहाँ पे जैमर लगे। पता नहीं, रात मैंने कॉल की थी तो वो कह रहे थे कि आपके वो मकाम हयात में जैमर्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से। बहरहाल क्योंकि रात मेरा नेटवर्क बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा गंदा। नहीं सर, ऐसा इशू नहीं है। चलें देखते हैं। अच्छा जी, पैच की समझ आई कि पैच क्या होता है मतलब? यस सर। जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं कि जो भी हम पैच की बात कर रहे हैं, अब लेट से यहाँ पर इसके हेयर्स का ये जो यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज आई है हिस्सा। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही, दोबारा शेयर कर दें। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, चेक हुई। अब देखिएगा। यस सर, अब हो रही है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं कॉल कर लूँ, मुझे कॉलेज कॉल करनी है, एक सेकंड सिर्फ। श्योर सर। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, मुझे एक छोटी सी पहले तो बात बताएं, आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे ये जो ब्रश का जो मेरा साइज आ रहा है, ये जो आपको सर्कल सा नज़र आ रहा है, मुझे इसका साइज रिड्यूस करना है, मुझे इसका साइज कम करना है, कैसे करूं?
सर क्लोजिंग ब्रैकेट्स से, सर ओपनिंग ब्रैकेट से ओपनिंग के साथ ओपनिंग ब्रैकेट से मैंने इसका साइज कम कर लिया। चलें जी, ये हो गया, साइज इसका कम हो गया, मैंने अपने हिसाब से रख लिया। अच्छा मुझे ये किस तरह बताएं, जब भी जी सर किस तरह रिड्यूस किया साइज रिड्यूस करने के लिए आपका पी के साथ बटन है, ब्रैकेट्स के, स्क्वायर ब्रैकेट्स के पी के साथ बटन है। जो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है उससे आपका साइज छोटा होता है और जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है उससे आपका साइज बड़ा होता है। अच्छा मुझे सर हम बात टूल का राइट नेम क्लिक क्या है? करके उससे भी कर सकते हैं साइज। जी राइट क्लिक करके आप जो है उससे भी कर सकते हो अपना, जो है ये राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपका साइज पैनल आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जो है अपना क्या वो नाम था बटन का, सर टूल का नेम क्या है ये टूल के नेम के ऊपर अभी मैं नहीं आ रहा, ये हम आते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, आप यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार से भी अपना साइज कम कर सकते हो। एक और शॉर्टकट की भी है इसकी, मुझे अभी याद नहीं आ रही, वो यहीं पर हम प्रेस करके अपना माउस ड्रैग करते हैं तो साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है। चलिए मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा यहाँ पे मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अब जैसे मुझे इसका ये एरिया जो है रिपेयर करना है, ये वाला एरिया जो है रिपेयर करना है, ये वाला, तो मैं सैंपल कहाँ से लूंगा, मतलब इस पर जो अगर मुझे पैच लगाना है तो मैं पैच कहाँ से लेकर लगाऊंगा, यहाँ इस सर कोड बिल्कुल से? इसके साथ वाले एरिया से, मतलब जहाँ बालों से सर। और उसके साथ वाले बिल्कुल, यानी कि इसके साथ वाले एरिया से। क्यों? ताकि पैच हमें अजीब ना लगे। फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं यहाँ से सैंपल ले लेता हूँ इसकी टाई का, या इसके ये कॉलर का सैंपल ले लेता हूँ और कॉलर का सैंपल लेकर यहाँ पर लगा देता हूँ, तो आपको पता है कि वो अजीब लगेगा और साफ पता लग रहा होगा कि भाई ये तो कोई जो है अलग चीज यहाँ पर किसी ने लगाई हुई है। होगा ऐसे कि नहीं? यस सर। तो आपने हमेशा कहाँ से सैंपल लेना है, उसके करीब तरीन एरिया से सैंपल लेना है जहाँ से आपको लगे कि हाँ यार ये ठीक है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ये चीज सर होगी सैंपल हमारी, कैसे लेना है? बताता हूँ ना अभी, वो तो अभी हमने डिस्कस करना है ना उस चीज को, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर जो है ना ये टूल्स की, यहाँ पर ये टूल्स की। अब टूल्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पहला पहला जो हमारा टूल है ना वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब ये जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है ना, इसमें आपको सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या चेक लगा हुआ है, कंटेंट अवेयर। यहाँ पर टाइप इसकी क्या हुई है, यहाँ पर कंटेंट अवेयर। यहाँ पर आपने इसकी टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर। अब कंटेंट अवेयर को थोड़ा सा समझ लें। कंटेंट अवेयर ये होता है कि जब भी आप किसी जगह पर फिल करते हो, पैच करते हो, कुछ भी करते हो, फिल करते हो, तो वो क्या करता है, जहां पर भी आप फिल करोगे ना, वो उसके आसपास का जो एरिया होता है, उसकी जो सराउंडिंग्स में एरिया होता है, वहां से सैंपल लेकर वहां पर फिल कर देता है। तो अगर अब मैं यहाँ पर पैच इस तरह से अप्लाई करूं तो ये क्या कर रहा है, ये इसके आसपास से जो है वो एरिया कलेक्ट करता है, इसके आसपास से जहां पर भी मैं पैच लगा रहा हूँ उसके आसपास से वो एरिया क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है और वहां पर पैच लगाता जा रहा है। ये देखें वहां पर पैच लगाता जा रहा है, आसपास से एरिया सिलेक्ट करता है और पैच लगाता जा रहा है। ये देखें ठीक है, आसपास से एरिया सिलेक्ट करता है और इस तरह से पैच लगा देता है। ये होता है आपका कंटेंट अवेयर, के वो आसपास का जितना भी कंटेंट होता है उससे वो सिलेक्ट करके तो जगह पे फिलअप कर देता है। तो इस तरह से आप अपना कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश। याद रहे यहाँ पर आपने इसकी टाइप कौन सी रखनी है, कंटेंट कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर टाइप रखनी है। फिर ये आपका इस तरह से काम करेगा, आपका इधर उधर का जो भी जितना भी एरिया होगा वो इतना इधर उधर का एरिया लेकर उस हिसाब से कलर्स जो है वो फिलअप कर देगा। कलर्स क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। ये देखें ठीक है, यहाँ पर पैच लगा लें, यहाँ पर लगा लें, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और इधर से यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, इधर इधर, यहाँ पर। देखें ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली इधर उधर का एरिया लेकर सेम उसी तरह के कलर जो है वो अंदर फिलअप कर रहा है। ये देखें अंदर कलर क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है। ये देखें अब मुझे यहाँ पर यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस लगाने हैं, तो मैं साइज क्या कर लूंगा, मैं साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। इस तरह से ब्रश का साइज में क्या कर लूंगा, मैं थोड़ा सा साइज यहाँ पर छोटा कर लूंगा। ये देखें
सर ये ब्रश ब्रश का साइज जो है ये जी ऑल्ट दबा के और राइट क्लिक करके कर सकते हैं ना? हाँ जी, ऑल्ट दबा के आप इस तरह से राइट क्लिक करके लेफ्ट और राइट ड्रैग करोगे तो इसका साइज कम होता है, ऊपर और नीचे करोगे तो इसकी ओपेसिटी जो है वो कंट्रोल होती है। ये अभी मैंने इसलिए नहीं बताया कि कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सिर्फ यही याद रखो, ये ब्रैकेट वाला ही, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से, इसको आगे चल के समझ लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये देखें, अब पिक्चर हमारी थोड़ी सी होगी क्लियर कि नहीं, पैचेस लग गए? यस सर। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है, ये आपका कंटेंट अवेयर होता है, मतलब जहां पर भी आप इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करोगे उस एरिया के आसपास के कलर्स को लेगा और उनसे कोई चीज बनाकर उस जगह पर फिल अप कर देगा ताकि वहां पर जो है वो जगह फिल हो जाए। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये थी ओरिजिनल और ये हमने इसको पैच अप वगैरह अप्लाई कर दिए। ये ओरिजिनल इमेज थी और ये हमने क्या किया, इसके पैच वगैरह जो है हमने अप्लाई कर दिए। ये ओरिजिनल इमेज और ये देखें यहाँ पर हमने क्या कर दिया जी, पैच अप्लाई कर दिया, ओरिजिनल पैच अप्लाई कर दिया। क्लियर हुई कि स्पॉट हीलिंग ब्रश किस तरह से काम कर रहा होता है आपका? जी सर। अच्छा, अब मैं ना इसी लेयर की एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मैं जो भी काम करूँ ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर काम हो, इस ऊपर वाली के ऊपर, नीचे वाली को कुछ ना। अच्छा, वो तो था आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश, उसमें हमें कोई सैंपल कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो स्पॉट हीलिंग क्या करता था, खुद ही सैंपल ले लेता था और खुद ही कलर जो है इस तरह से फिल अप कर देता था। अच्छा, आपने इस तरह से सर इससे क्वालिटी पे फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, क्वालिटी पे आपकी जो है वो फर्क पड़ता है, इससे आपकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। ये देखें ना, अब यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी लाइंस लगी हुई नजर आ रही होंगी, ऐसे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा पैच हुआ हुआ है यहाँ पर, जी सर। ठीक है, तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, मैं इसको जरा डिलीट करूँ और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब ये जो दूसरा है ना हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल जब आप इस तरह से अप्लाई करेंगे ना डायरेक्ट, तो वो कहेगा कि भाई पहले कुछ सैंपल तो दो मुझे, क्या फिल करना है यहाँ पर, कुछ सैंपल दो मुझे, ठीक है। अब लेट से मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि हमें क्लियर रहे। अब मुझे यहाँ पर पैच अप्लाई करना है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ वो कह रहा है नहीं भाई मुझे सैंपल चाहिए जो मैं यहाँ पर फिल करूँ। तो हमने क्या बात की थी, हम सैंपल कहाँ से लेंगे अब इसका, अगर मुझे यहाँ पर पैच अप्लाई करना है तो मैं सैंपल कहाँ से लूंगा, कहीं दूर से या इसके बिल्कुल करीब से? करीब से। करीब से अच्छा, करीब। यानी कि यहाँ से सैंपल ले लूँ, यानी कि इस जगह का सैंपल लेकर यहाँ फिल कर दूँ? यस सर, ठीक इस है। जगह का इस जगह का सैंपल लेकर यहाँ से इस जगह का सैंपल लेकर यहाँ पर फिल कर दूं तो कोई एतराज तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। नो अच्छा, सर। अब बात करते हैं कि सैंपल लेना किस तरह है। यहाँ से अगर मुझे सैंपल लेना है तो मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा, जैसे ही ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा देखें उसकी शेप चेंज हो गई, यस। और जैसे ही शेप चेंज होगी आपने क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है। अब आपने क्लिक छोड़ देना है, अब आप देखें उसके अंदर एक चीज मूव हो रही है, ये देखें हो रही है मूव, यस सर, हो रही है। ये क्या है, ये वहां से जो हमने सैंपल लिया था वो मूव हो रहा है और मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर दूंगा, वो देखें सैंपल अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मुझे देखें वही सैंपल आ रहा है अभी तक अंदर उसके, तो यहाँ जी सर ये रिपीट कर दें सैंपल वाला। जी मैं कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर जो है वो मुझे कलर जो है वो फिलअप करना था, यहाँ पर मुझे जो है वो कलर फिलअप करना था, लेकिन कलर फिलअप करने के लिए मैंने कहा था कि ये जो आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश है जो ऊपर वाला है वो तो खुद ही सैंपल ले लेता था, वो खुद ही इधर उधर से सैंपल लेकर फिलअप कर देता था। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, आप देखिएगा। नहीं सर, शो नहीं हुई। सर इनके इंटरनेट सर हो रही है शो। थोड़ा सा उस्मान इंटरनेट का हो सकता है मसला। अच्छा,
यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे पैच फिल करना था, ठीक है। तो जो हमारा ये जो था स्पॉट हीलिंग ब्रश, ये क्या कर रहा था, ये तो ऑटोमेटिकली इधर उधर से इसके आसपास से एरिया लेकर यहाँ पर जो है वो फिलअप कर देता था। लेकिन हमने बात की जो हमारा ये है हीलिंग ब्रश टूल, इसके लिए हमें जो है वो खुद से सैंपल लेना पड़ता है। अभी इसके अंदर सैंपल आ रहा है क्योंकि हमने अभी अभी सैंपल लिया था थोड़ी देर पहले। अच्छा जी सर, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। जी जी हो रहा है रिकॉर्ड। अच्छा जी, तो ये जो हमारा हीलिंग ब्रश है, इसके लिए हमें सैंपल लेना पड़ता है पहले, इसके लिए हमें सैंपल लेना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस जगह पर पैच अप्लाई करना है, इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे पैच अप्लाई करना है ना यहाँ पर, तो मुझे पहले सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल मैं कहाँ से लूँगा, इसके बिल्कुल साथ वाले एरिए से सैंपल मैं यहाँ से लूँगा। यहाँ से सैंपल लेने के लिए मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ऑल्ट का बटन प्रेस करके आपने क्लिक करना है तो वो आपका सैंपल ले लेगा। वो सैंपल आ गया, उसके अंदर मैं यहाँ पर आकर इस तरह से क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर फिलअप करना है तो मैं इसके साथ से यहाँ पर सैंपल ले लूँगा। ऑल्ट का बटन प्रेस किया, क्लिक किया और इस तरह से सैंपल ले लिया। इस तरह से ऑल्ट का बटन प्रेस करते जाएं और ऑल्ट का सर बटन मेरा नहीं हो रहा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हैं? पता नहीं सर, ऑल्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन वो कोई नहीं हो रहा। जब आप ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं इस तरह की शेप आ जाती है। जाती है। जी, आ जाती है। फिर आप देखें कि आप कौन सी लेयर के ऊपर हो और यहाँ पर आप देखो आपका क्या लगा हुआ है। सैंपल के ऊपर चेक है, आपका सोर्स सैंपल है यहाँ पर। और टूल अपना चेक करोगे, टूल आपका यही हीलिंग ब्रश टूल है या स्पॉट हीलिंग ब्रश है? नहीं सर, हीलिंग ब्रश टूल है। मैं एक दफा दोबारा देखता हूँ सर। अब ये आपने क्या, अब ये लेट से देखिए मुझे यहाँ पर पैच अप्लाई करना है तो मैं यहाँ इसके साथ से सैंपल लूंगा। सैंपल लेने के ऑल्ट का बटन प्रेस किया, यहाँ क्लिक किया और ये यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया। यहाँ से सैंपल लिया, यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ से सैंपल लेकर यहाँ क्लिक, यहाँ से सैंपल लेकर यहाँ से सैंपल लेकर इधर क्लिक, यहाँ से सैंपल लेकर यहाँ क्लिक, यहाँ से सैंपल लेकर यहाँ क्लिक। ये देखें, यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ पर क्लिक, यहाँ से सैंपल लिया, इधर क्लिक। अच्छा, जब आप अपना क्लिक इस तरह से आगे आगे मूव करते जाएंगे ना तो वो आपका सैंपल भी आगे आगे मूव होता आएगा। आपने क्या ओके करना सर। है, आपने अपना सैंपल लेते रहना है और उसको फिलअप करते रहना है। अब जैसे ये देखें, मैं साइडों से सैंपल उठा उठा के क्या करता आ रहा हूँ, फिलअप करता आ रहा हूँ, साइडों से सैंपल उठा उठा के। अब यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर ऑल्ट का बटन प्रेस किया, सैंपल आ गया, उसको फिल किया, सैंपल आ गया, उसको फिल किया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लिया, उसको फिल किया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लिया, उसको फिल किया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लिया, उसको यहाँ फिल किया, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लेके फिल, ऑल्ट का बटन प्रेस किया। एक हाथ आपका ऑल्ट के बटन पर होना चाहिए और दूसरा कीबोर्ड के ऊपर। तो इस तरह से आप अपने सैंपल्स लेकर जो है वो फिलअप कर सकते हो। जहां पर आपको जिस टूल की ज़रूरत पड़े आप वो टूल फिलअप करते हो। ठीक है, क्लियर? सर ये क्लियर है, मतलब इससे अच्छा सर वो दूसरा स्पॉट हीलिंग वाला, वो खुद ब खुद कर लेते हैं। नहीं, उससे अच्छा ये है आपका। याद सर वो रखें, जो आप मैनुअल काम करते हैं ना वो ज़्यादा बेहतर होता है ऑटो काम से। वो देखें ना, वो सिस्टम जनरेटेड है, वो खुद ही सैंपल्स लेता है, खुद ही फिल कर देता है। तो हो सकता है ना कि वो कलर्स फिल कर दे जो आपको ना चाहिए हो। ठीक है, जो आपको ना चाहिए हो, यस सर। क्योंकि वो तो इधर उधर से देखेगा, इधर उधर से जो जो कलर्स उसको मिलेंगे उन सबको मिलाकर जो है एक चीज़ जो है वो फिलअप कर देगा। ये देखें, आपने ऑल्ट का बटन नहीं छोड़ना,
ऑल्ट का बटन एक जगह प्रेस किया, सैंपल लिया क्लिक, सैंपल लिया क्लिक, सैंपल लिया क्लिक, ये देखें सैंपल लिया क्लिक, सैंपल लिया क्लिक, सैंपल लिया क्लिक, सैंपल लेकर क्लिक, सैंपल लेकर क्लिक। ठीक है, ब्रश का साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा, जहां पर जिस तरह की ज़रूरत हो, जितने साइज के ब्रश की ज़रूरत हो उस साइज का ब्रश आपने खुद ही ले लेना है। ब्रश का साइज छोटा बड़ा वक्तन फवक्तन करते रहिएगा। ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लें और फिल कर दें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सैंपल लें और फिल अप कर दें। ठीक, अच्छा जी, और कहाँ पर रह गया ये पैच? रह गया यहाँ पर लगा दिया जी। और देखें और कहाँ पर रहता है जी इसका? सर टाई रहेगी इसकी। ये इसकी टाई हम यहाँ पर लेकर कलर जो है वो फिल अप कर देते हैं। सर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, अगर हम कलरफुल पे करेंगे सर वो तो ब्लर हो जाता है वहाँ पे। नहीं ना, वही तो एहतियात से करना है ना, इतना ज़्यादा नहीं करना। अभी हम कलर पर भी करते हैं इसको, अभी हम कलर के ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, ये देखें ये हो गया, ये ओरिजिनल थी और ये हमने इससे कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमने उससे किया था, ये हमने किससे किया था? स्पॉट हीलिंग से। ठीक है, और ये हमने जो है हीलिंग ब्रश टूल से किया। समझ आई कि आपने क्या करना होता है? आपने सैंपल लेना होता है, सैंपल लेने के बाद आपने जो है वो अपनी इमेज पर पैचेस अप्लाई करने होते हैं। अच्छा, अब आते हैं थर्ड टूल की तरफ। जी सर ये पिक्चर किसकी थी? ये पिक्चर मेरे खालू की है। मुझे क्या पता किसकी पिक्चर है, मैंने इंटरनेट से ली। सर अच्छा, ये जो तीसरा है हमारा जो पैच टूल है, ये भी आपके बड़े मज़े की चीज़ है। किस तरह से कि आप एक एरिया इस तरह से सिलेक्ट करते हो। अब लेट से मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया, ये देखें सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं जहाँ पर भी इसको जाकर रखूंगा उस तरह का सेम कलर ये यहाँ पर फिलअप कर देगा। ये देखिएगा, यहाँ मैंने क्लिक किया और उसने वो देखें क्या कर दिया, उस जगह पर वो एरिया फिलअप कर दिया। अब लेट से मैं ये एरिया सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ला कर रखता हूँ, तो ये देखें इस तरह का कलर उसने वहाँ पर फिलअप कर दिया यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ ला कर रखूँगा, वो देखें। तो समझ आई इस टूल की? ये सारे टूल्स आपके पैच के लिए ही हैं, सारे टूल्स। आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही टूल पूरी इमेज के ऊपर यूज़ करें, आप अपनी मर्जी से टूल्स बदल बदल कर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप जिस टूल से काम करना चाहें, जो टूल आपको जहाँ जिस जगह पर अप्लाई करना हो, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 टूल्स हैं। जो तीसरा आपका पैच टूल है, आपको ये एक एरिया सेलेक्ट करते हो और किसी दूसरी जगह पर जाकर रखते हो इस तरह से, तो वो ये एरिया उठाकर वहाँ पर फिलअप कर देगा। अब लेट से यहाँ पर, और ये कर दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। क्लियर? क्लियर है यहाँ पर? यस सर क्लियर है। ये सर ये एक दफा रिपीट। जो आपका पैच टूल है ना, पहले 2 की तो समझ आ गई होगी। जो आपका पैच टूल है, आपने क्या करना होता है? आपने एक पोर्शन सेलेक्ट करना होता है इस तरह से। लेसो टूल की तरह ये भी आपका फ्री हैंड होता है कि आप जिस तरह मर्जी ले। अब ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पर आऊँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा और कहीं पर भी जाकर रखूँगा जहाँ से मुझे जगह फिलअप करनी होगी। वो देखें उसके अंदर आपको वो कलर्स नज़र आ रहे होंगे। अब मुझे इसके पास वाला है एरिया यहाँ पर फिलअप करना था, मैंने यहाँ पर लाकर अपना जैसे ही क्लिक छोड़ा तो ये देखें इसने इस तरह का कलर यहाँ पर जो है वो फिलअप कर दिया, पैच लगा दिया। तो ये भी आपका पैच टूल ही है, बस तरीका चेंज है यूज़ करने का। सर ये जी? जो टूल, इस टूल से जो हम सेलेक्ट करते हैं वो जी? सिलेक्ट नहीं हो रहा, वो उससे अगले वाला सिलेक्ट होता है जिस जगह पे हम उसको रखते हैं। देखें वो आप यहाँ पर देखेंगे आपका सोर्स क्लिक है या डेस्टिनेशन क्लिक है।
सोर्स क्लिक कर दें। ओके सर। जी मुझे बताइएगा, कोई है क्वेश्चन किसी का? सर नहीं मूव हो रहा। ऐसे कैसे? आप सर यहाँ ऊपर पर लिखा देखो। हुआ है could not use the patch tool because the selected area is empty। हाँ तो आप कौन सी लेयर पर सिलेक्ट कर रहे हो ये भी तो देखो। सर बैकग्राउंड पे नहीं कर रही, लेयर 1 पे। तो लेयर 1 पर क्या चीज है? इमेज। ये देखो, सर ये मैंने इमेज है लेयर 1। ये लेयर 1 पे मैंने इमेज बना दी और ये मैं मूव कर रहा हूँ, होगा? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ना हो मूव। ये देखिए मूव होगा, कुछ ना कुछ मिस हैप हो रहा होगा। सर जब इसको सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से बटन तो नहीं कोई दबाना? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, आपको जस्ट इस तरह से अपने माउस से क्लिक करके इस तरह से। ये सर अब हो गया, इस पर लेयर 1 पे इमेज नहीं थी। हाँ तो देखा ना, इमेज वो लेयर ही खाली थी तो फिर कैसे होगा? जी और किसी का? थोड़ा सा आगे चले, मैं एक कलरफुल इमेज ले आऊं कोई? यस सर। यस सर। जी सर समझ आ गया वैसे। अच्छा अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि जब आप नाइट में या कहीं पर लाइट कभी कभार ऐसे हो जाती है और आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हो तो रेड आई आती है कि नहीं आती? यस सर, रेड आई यस सर, आ आती है जाती रेड है, आई। येलो आ जाती है। यानी कि जब आप अक्सर नाइट में पिक्चर क्लिक कर रहे हो फ्लैश की वजह से या किसी वजह से, आपकी आईज जो है वो रेड आ जाती हैं अक्सर अक्सर। तो मुझे यहाँ पे कुछ जो है वो रेड आई भी डाउनलोड कर लेने दें। ये देखें, तो इस तरह से आपका अक्सर क्या होता है, रेड आई आ जाती है। आप जब पिक्चर वगैरह आप क्लिक करते हो, माइक काइंडली 2 मिनट ऑफ कीजिएगा, आपकी इस तरह से रेड आई आ जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा टूल है, बहुत ही छोटा सा टूल, छोटा सा काम विद इन अ सेकेंड होने वाला, कि इसी ये जो पैचिंग वाले टूल्स हैं, जो पैच टूल्स हैं, इसी टैब के अंदर यहाँ पर लास्ट पर है आपका रेड आई टूल। क्या है जी? रेड आई टूल। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से बस एरिया जो है वो क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना है उसके ऊपर, बस इस तरह से उसके ऊपर सर्कल बना दें या सिलेक्शन कर दें। देखें आपकी आई जो है वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, नॉर्मल टू ब्लैक कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी अमाउंट जो है वो भी चूज़ कर सकते हो कि कितनी अमाउंट हो डार्क करने की। अगर मैं फुल 100% कर दूंगा तो ये देखें बहुत कम कम करके वो करेगा। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट करेगा। ये देखें इस तरह से, मुझे बार बार करना पड़ेगा उसको थोड़ा सा, लेकिन अगर मैं जितनी अमाउंट उसकी कम करता जाऊंगा वो उतना क्विकली जो है वो करता जाएगा। ये देखें उतना क्विकली वो उसने कर दिया। ठीक, सही है। तो छोटा सा यस सर। रेड आई टूल छोटा सा है बिल्कुल आपका, इस तरह से आपने वो रेड एरिया के ऊपर इस तरह से अपना सिलेक्शन की तरह बॉक्स बनाना है और उसने वो देखें क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। विद इन सेकेंड्स आपका ये काम हो जाएगा। क्लियर? सर इससे सिर्फ रेड कलर होगा तो वही चेंज होगा, या आइस का येलो स्टोन आ रहा है तो वो भी चेंज हो जाएगा ब्लैक में? नहीं, इसका मोस्टली रेड पर ही काम करता है।
और सर जी ये ब्लैक कलर ही सिर्फ देता है? हाँ जी, वो अगर आपने वैसे वो चीज़ करनी है ना, वो जिस तरह से लेंस लगाए होते हैं हमने, जो हमारी मर्जी का जो कलर आ जाता है, वो फिर हम आप सोचें किस तरह से करेंगे, ज़रा मुझे बताएं ज़रा साथ साथ। सिलेक्शन टूल से सर। जी आप सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन करने के बाद जो है आप सिलेक्शन करने के बाद आप उसका कलर जो है वो चेंज कर दोगे। अच्छा, मुझे एक कलरफुल पिक्चर लानी है ऐसी जिसके फेस के ऊपर थोड़े से जो है ना वो पिंपल्स हो, ताकि हम उनको जो है वो पैच टूल से जो है वो रिमूव करके थोड़ा सा फिक्स करें। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको हमें जो है ना फिक्स करना है इस इमेज को। ठीक है, इस इमेज को हमें क्या करना है जी, इस इमेज को हमें फिक्स अप करना है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। हमेशा अगर आप इस तरह की कुछ फिक्सिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि वो आप किसके ऊपर करें, उसकी एक कॉपी ले लें और कॉपी के ऊपर करें। इसका क्या फायदा होता है जी, ताकि ओरिजिनल इमेज पास ताकि आपके पास ओरिजिनल आपकी सेफ रहे। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो हम इस लेयर को ही उड़ा देंगे, हमारे पास वापस से ओरिजिनल इमेज हमारे पास पड़ी होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले हम करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश से, हम उसको कहते हैं कि खुद ही आप अपने इधर उधर से सैंपल्स ले लो और खुद ही जो है ना वो पैच आप लगा लो इस तरह से। सिर्फ आपको अभी फ़र्क समझाने लगा हूँ कि आप जो कह रहे थे ना कि पहले वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हम यहाँ पर साइज़ वगैरह जो है वो छोटा कर लेते हैं। इस तरह से ठीक है, ठीक है। अगर पैच वगैरह जो है वो लगाते जा रहा है तो अच्छा जी, इस तरह से थोड़ा सा और हम इसको यहाँ पर पैच वगैरह अप्लाई करते हैं। अच्छा, पैचेस भी हमने इस तरह से अप्लाई करने होते हैं कि पता ना चले इतना ज़्यादा। ठीक है, अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में फ़र्क दिखाता हूँ कि क्या बात हो रही थी यहाँ पर। अच्छा जी, अब हमने चलें ये कर तो दिया, लेकिन अब देखें कि साफ पता चल रहा है, इस चीज़ का पता चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये देखें, यस अगर सर, आप उसकी स्किन टोन ही चेंज हो गई है। यस सर। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्किन वाइट यहाँ पर साफ पता चल रहा है इस चीज़ का कि यहाँ पर भाई साहब जो है ना वो पैच अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हम थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग से भी कम या ज़्यादा करते होते हैं। मतलब जब हम ये पैच वगैरह अप्लाई कर लेते हैं तो देन हम जो है ना कलर बैलेंसिंग करते होते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम उसको थोड़ा सा ठहर के पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक और चीज़ समझाने का मकसद है यहाँ पर, वो ये है कि मैं अगेन इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। अगेन मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, इसको यहाँ रख लिया ऊपर। ये देखें, इसको मैंने किसके साथ किया है जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश, और इसको मैं करने लगा हूँ जी हीलिंग ब्रश टूल के साथ। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली लेयर को, इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ। और ये देखें, ये ओरिजिनल है, ये हमने पैच लगाया, ये ओरिजिनल थी, ये पैच लगाया। अब मैं इस ऊपर वाली लेयर के ऊपर काम करने लगा हूँ, इस लेयर के ऊपर। ठीक है, कॉपी भी कंट्रोल जे से हो सकती है जी। अब मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कलर इस तरह से, और मैं यहाँ पर हीलिंग ब्रश टूल ले लूँगा। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल। अब देखें, अभी तक सैंपल वही आ रहा है जो हमने पिछली इमेज में लिया था सैंपल।
अच्छा, अब यहाँ पर इसकी मैं जो है हार्डनेस जो है ना, यहाँ पर हार्डनेस, ये यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसकी हार्डनेस जो है वो थोड़ी सी कम कर दूंगा। ठीक है, हार्डनेस मैंने 70% कर ली ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट पैचेस लगाए। हार्डनेस अगर 100% होगी तो उसके एजेस भी बिल्कुल शार्प आते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं यार, सॉफ्ट सॉफ्ट पैचेस यहाँ पर लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे फेस स्किन है, फेस स्किन के ऊपर अगर आप हार्ड पैचेस लगाएंगे तो वो साफ नजर आएंगे फिर आपके। तो आपको यहाँ पर फेस के ऊपर क्या करना होता है, थोड़े से सॉफ्ट पैचेस इस्तेमाल करने होते हैं। मैंने इसकी हार्डनेस लेट से चलें 60% कर लेते हैं, यहाँ से हार्डनेस मैंने सिर्फ 60% कर ली। ठीक है, अब ये देखें हार्डनेस से हो क्या रहा है, इसके एजेस देखें आपको ब्लर हुए हुए नजर आ रहे होंगे, एजेस जो हैं वो ब्लेंड हुए हुए हैं। लेकिन अगर मैं 100% कर दूं तो अब देखें इसके एजेस कितने शार्प हैं, नजर आ रहे हैं एजेस। यस सर। फर्क है। तो फेस के ऊपर हमने अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, हार्डनेस इसकी कम कर लेते हैं। और मैं यहाँ से सैंपल लेकर यहाँ पर, यहाँ से सैंपल लेकर यहाँ, अब यहाँ से सैंपल लिया इधर, 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 ठीक है, यहाँ पर इस तरह से साथ साथ पैच मैं लगाता आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत मुशक्कत वाला काम है ये। ठीक है? इनके लिए फ़िल्टर्स आ चुके हैं, मतलब हम जो है ना फोटोशॉप के फ़िल्टर्स इंस्टॉल करेंगे कुछ, और विद इन क्लिक्स जो है वो ऑटो कर देगा। ठीक, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत वाला काम है यहाँ पर आपका। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, साथ साथ। अच्छा, सर ये यहाँ पे समझ आ रही है ना कि मैं समझ सैंपल लेता जा रहा हूँ और मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, मैं साथ रिपीट नहीं कर रहा। ये है कि आपको समझ आ रही होगी। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये पूछ रहा था, ये तो ब्रश का आप बता रहे हैं, सिलेक्शन में जिस तरह से ऊपर वो बाल वगैरह आते हैं सर, हेयर, जी, तो वो हेयर को अगर हम क्लियरली सिलेक्ट वगैरह करना चाहें तो उसके लिए कोई ऑप्शन वगैरह होती है सर? जी जी, वो उसके लिए बिल्कुल हम चैनल्स का, जी जी, हम चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। चैनल्स का जब भी हम कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हो जिसका हेयर्स का पोर्शन हो, आपको पता है हेयर्स बारीकी में सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उसके लिए हम जो है ना चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, चैनल्स। तो वो थोड़ा सा ठहर के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी फिर थोड़ा समझा दीजिए। जी जी, वो हमने करना है इंशाल्लाह, थोड़ा सा ठहर के। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा सा जूम करके काम किया करें ताकि थोड़ा सा हमें जो है वो क्लियर चीज़ जो है विजिबली होती रहे, और हम इस तरह से थोड़ा सा काम इस तरह से यहाँ से इस तरह से सैंपल ले लेकर मैं जो है वो कुछ पैचेस अप्लाई करता जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस तरह से अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ साफ जगह का सैंपल लेकर आप कहीं पर पेस्ट करेंगे तो वो जगह साफ होगी। अगर आप किसी खराब जगह का सैंपल लेकर किसी साफ जगह पर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल खराब भी हो जाएगी। अब किसी बेचारी के फेस पे जाकर पिंपल ना बना देना, उसको सेंड करना कि आपके तो पिंपल्स हैं, ये देखो। आप अगर ख़राब जगह से सैंपल देखें, सैंपल का मतलब होता है आप सैंपल ले लो, उसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर दो, और सैंपल आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है,
आप चाहो तो साफ जगह से ले लो, चाहो तो ख़राब जगह से ले लो। मतलब जहाँ पर आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक कर दिया ना, उसने वो चीज़ को सैंपल ले लेना है। उसने ये नहीं देखना कि भाई वो जगह ठीक थी कि ख़राब थी, नहीं। उसने कहना कि भाई ठीक है, आपने कहा था, मैंने सैंपल ले लिया है। आगे बताओ क्या करना है इसका। सर जहाँ पे सैंपल पैच करना वहाँ पे आगे का बटन छोड़ देना है ना। जी जी, वहाँ पर आपने छोड़ देना है। सैंपल जहाँ पर आप, जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे होगे ना, तब आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना। ठीक है, जहाँ से आपने सैंपल लेना है आपने सिर्फ वहीं पर ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, अदरवाइज फिर आपने नहीं करना। और ये फोटो रीटचिंग का भी काम होता है काफ़ी। ठीक है, मुझे याद है मैंने एक दफ़ा पूरा एल्बम किया था शादी का, इधर ही, मतलब था वो लोकल ही, बाहर के नहीं थे, क्लाइंट्स इधर के ही थे, यानी कि सरगोदा के ही थे, लेकिन यह है कि उनकी शादी का पूरा एल्बम था। अब हर किसी के यानी कि फेस पे पिंपल्स तो नहीं थे, लेकिन आपको पता है कि थोड़ा सा रीटचिंग की ज़रूरत होती ही होती है। सर शादियों पे कहाँ पे पिंपल्स नजर आने हैं, ऊपर मेकअप इतना होता है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स का, मेल्स का भी होता है कि थोड़ा सा ना रीटच की ज़रूरत होती है फ़ोटो को। ठीक है, फ़ोटो को ना थोड़ा सा रीटच की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि पिंपल हो या स्किन ख़राब हो, थोड़ा सा रीटच की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा। हाँ जी, अब बताइए, मैनुअल काम जो हमने किया ये ठीक था या ये वाला जो हमने किया था? एक ये काम था जो हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश से किया था, और ये वाला काम हमने हीलिंग ब्रश टूल से किया है। कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है? हीलिंग ब्रश। जो हमने थोड़ा सा मैनुअली मैनुअल काम, वाला ठीक है। वो हमारा थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। बाद में हम जो है ना इसकी थोड़ी सी कलर बैलेंसिंग भी करते होते हैं, जब हमारा ये हो जाए तो। अभी तो मैं इससे कलर बैलेंसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में जब हमारा ये चीज़ हो जाती है तो हम थोड़ी सी कलर बैलेंसिंग भी जो है वो कर रहे होते हैं, अपना डिफरेंट तरीक़ों से कलर बैलेंसिंग करके, तो हम उस चीज़ को जो है वो एक जैसा कर रहे होते हैं। ठीक है, सर ये आपने कलर कहाँ से? ये मैं बाद में समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा ये चीज़। ठीक है, बाद में मैं ना ये चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से जो है ना ये आ रहा होता है हमारा, ये हो रहा होता है सारा। ये देखें, ये सारा हमने करना होता है, थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग करनी होती है हमने, और ताकि हमारा जो पैच वगैरह हमने जो लगाया वो सारा एक जैसा ही लगे। ठीक, इस तरह से ये मैंने करवाना है आपको, सिर्फ अभी तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक, ये देखें, अब इतना हमारा जो है वो पता नहीं चल रहा पैच का कि कहीं पर पैच अप्लाई हुआ भी हुआ है कि नहीं। ये थोड़ा सा ये जगह है, ये यहाँ पर थे इतने ज़्यादा और रेडिश थे बिल्कुल।
तो क्लियर हुई कुछ चीज़। ये जो कलर बैलेंसिंग और जो रा फिल्टर ओपन किया था, कैमरा रा फिल्टर, ये हमने पढ़ने आगे चल के, लेकिन सिर्फ अभी आपको थोड़ा सा बताने के लिए ये मैंने किया है कि इस तरह से जब हम कर रहे होते हैं तो फिर हम इस तरह से अपना जो है कलर बैलेंसिंग भी थोड़ी सी देख रहे होते हैं। जी मुझे बताइएगा। यस सर समझा सर। ये जो हम यस जैसे सर आ गया। मार्की टूल और लेस टूल से सिलेक्शन करते हैं, उनसे जी सिलेक्शन करके हम हीलिंग टूल को यूज कर सकते हैं? नहीं, हाँ ये है कि आप सिलेक्शन कर लो, मतलब आप अगर ऐसे कह रहे हो ना कि लेट से आपने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया, लेट से आपने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया ना, ये वाला इतना एरिया, अब जब आप अपना ये हीलिंग ब्रश या स्पॉट हीलिंग ब्रश कुछ भी इस्तेमाल करोगे ना, वो सिर्फ इसी के अंदर इस्तेमाल होगा, इससे बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। ये देखें, इससे बाहर वो काम नहीं कर रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ सैंपल लेकर, लेकिन वो नहीं काम कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैं इसके अंदर आकर अप्लाई कर रहा हूँ, वो देखें इसके अंदर वो अप्लाई कर रहा है। ये देखें, समझ आई चीज की? यस सर। सर ये इतना एरिया सेलेक्ट नहीं कर सकता? किस तरह से मतलब? जिस तरह पहले वो आपने मार्की टूल से वो सिलेक्शन बनाई, उसके बाद उतने ही वो सिलेक्ट कर ले उसे हीलिंग टूल के लिए, हीलिंग के यानी लिए। क्या आप इस तरह से कह रहे हो कि इस तरह से लेट से मैंने ये एरिया इस तरह से यहाँ से इस तरह से ये सिलेक्ट किया ये, और इसको आप फिर इस पैच टूल से अपने मूव कर लो। यस सर इस तरह। जी तो आप इस तरह से मूव कर सकते हो ना, ये देखो इससे भी कर सकते हो, क्योंकि आपने इससे भी एरिया ही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से मैंने एरिया सिलेक्ट किया और इस जगह पर मुझे इस तरह का सैंपल चाहिए, मैंने वो ला कर रख दिया, तो वो बेशक सिलेक्शन आप इससे बना लो सिलेक्शन इससे बना लो और फिर अपने इस टूल से इसको मूव कर लो इस तरह से। तो ये आपके ऊपर होता है अपने। जी मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जी सर यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा एक टूल रह गया कंटेंट अवेयर, तो ये मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये थोड़ा सा और चीज़ हो जाएगी, शायद ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएं, तो मैं मिक्सअप करना नहीं चाह रहा, दैट्स वाई इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसको हम कल करेंगे। और ब्रशेस हम थोड़ा सा ठहर के करेंगे, पहले हम ये क्लोन स्टैम्प करेंगे, क्योंकि क्लोन स्टैम्प इससे मिलता जुलता है, जो हमने आज किए हैं ना इन्हीं से मिलता जुलता है आपका क्लोन स्टैम्प। जी कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर कल की असाइनमेंट कौन सी होगी? असाइनमेंट अब यही होगी कि आपको इसी तरह से पिक्चर